सारा मुसलमान वोट दे रहा और मुसलमान के ऊपर कैसा भी अत्याचार हो रहा हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कभी भी किसी भी मुसलमान के मुद्दे पर एक अल्फाज नहीं निकलता, चाहे वो आजम खान साहब का मुद्दा हो, चाहे वो अतीक का मुद्दा हो, किसी भी कोई भी मामला हुआ, चाहे हमारी मस्जिदों का हो, मदरसों का हो, हमारी खानगाहों का हो, हमारी दरगाहों का हो। और 24 के चुनाव में तो इंतहा यहाँ तक की उन्होंने पी वाले को और दाढ़ी वाले को मंच पे भी चढ़ने नहीं दिया। अब सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान, क्या बल्कि देश के मुसलमान के दिल में आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब है। देखो जी, इमरान मसूद को तो मैं जानता नहीं, इमरान मसूद को खुद को मुस्लिम नेता नहीं पसंद है, तो मुसलमान का दुश्मन अगर अखिलेश यादव जी हैं तो उससे बड़ा हमारे जिले में, इस जिले में मुसलमान का दुश्मन इमरान मसूद का खानदान है जी। सरकार कहाँ, उनका तो 27 में 27 सीट नहीं आने की, लिख कर रख लियो आप। अगर 27 में 27 सीट नहीं आने की, ये मोहम्मद हुसैन जिलानी कह रहा आपको। आप देख रहे हैं भारत लाइव हिंदी और मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन जिलानी साहब, जो अभी समाजवादी पार्टी को छोड़कर और कई पार्टी अब से पहले ज्वाइन की थी, उसके बाद MIM में शामिल हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 18 तारीख को जो ओवैसी साहब की जनसभा होनी है, उससे पहले पार्टी ज्वाइन करना क्या संकेत देता है। इसी के साथ साथ में सहारनपुर में समाजवादी और कांग्रेस के बीच जो लगातार बहस जारी है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और 18 जुलाई को जो प्रोग्राम होगा उसको लेकर, या फिर 27 के चुनाव में क्या दावेदारी ठोकेंगे हुसैन जिलानी साहब, उन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या कारण हुआ कि आप MIM में शामिल हुए समाजवादी पार्टी को छोड़कर? देखिए, मैं क्या, सारा हमारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को ही वोट देता आ रहा। 12 में दिया, सरकार बनी, 14 में समाजवादी हारी, फिर 17 में हारी, फिर 19 में हारी, फिर 22 में हारी। तो ये 4 हार लगातार देखने के बाद हमें ये हुआ कि हमारा वोट देने से कोई फायदा नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो 7% वोट है सिर्फ, उसमें से 5% वोट भाजपा पर चला जा। तो हम खड़े कहाँ, 20% हमारा, 2% उनका, हम 22-23% वोट पे हैं। 22-23% वोट पे सीधे वही 110 सीट आई। अगर उनका समाजवादी का वोट इसमें जुड़े तो सरकार बने। 4 बार देखने के बाद भी बस आगे, तो फिर हमें यही लगा कि भाई ये गलत है, कोई फ़ायदा नहीं है इसे वोट देने से। और फिर उसके बाद सारा मुसलमान वोट दे रहा और मुसलमान के ऊपर कैसा भी अत्याचार हो रहा हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कभी भी किसी भी मुसलमान के मुद्दे पर एक अल्फाज नहीं निकलता, एक भी अल्फाज किसी मुद्दे पर नहीं निकला, चाहे वो आजम खान साहब का मुद्दा हो, चाहे वो अतीक का मुद्दा हो, किसी भी कोई भी मामला हुआ, चाहे हमारी मस्जिदों का हो, मदरसों का हो, हमारी खानगाहों का हो, हमारी दरगाहों का हो। हमारी दरगाह दिख रही के चल रही है सड़क पे दरगाह, और सुबह को लोग देख रहे हैं कि वहाँ दरगाह ही नहीं है। किसी भी एक भी मुद्दे पे पूरे 5 साल में अखिलेश यादव नहीं बोले। और 24 के चुनाव में तो इंतहा यहाँ तक की उन्होंने मुसल टोपी वाले को और दाढ़ी वाले को मंच पे भी चढ़ने नहीं दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम PDA को साथ लेकर चले, जिसमें सभी सर्व के समाज के लोग आते हैं। PDA के बारे में मैं आपको बता दूं, PDA का मतलब है उनका अपना परिवार। PDA का P से परिवार, D से देखो, A से उद्धार करो, अपने परिवार का उद्धार करो। PDA का ये मतलब है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इस PDA से हमारी कौम को, मिल्लत को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। कौन से PDA की वो बात कर रहे? जिस दिन उन्होंने PDA बनाया उसी दिन, उससे अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण समाज के नेता को विपक्ष का नेता बना दिया। जब PDA है तो उस ब्राह्मण समाज के नेता विपक्ष का नेता क्यों बनेगा, मुसलमान क्यों नहीं बनता? जब राज्यसभा का नंबर आवेगा तो मुसलमान नहीं बनने का, यादव बनेगा या कोई अदर उनका अपना आदमी बनेगा, MLC उनका अपना आदमी बनेगा। तो ये मुसलमान क्या करेगा? इस मुसलमान के पास कोई रास्ता नहीं है। अब सारा देख कर हम लोग भी भटक रहे थे, हम भी मजबूर पड़े थे, लेकिन अब हमें एक रोशनी की किरण नज़र आई ओवैसी साहब की शक्ल में। अब सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान, क्या बल्कि देश के मुसलमान के दिल में आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं।
लेकिन समाजवादी के नेता या खासकर इंडिया ब्लॉक के नेता ही तो कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। वो खुद ही बीजेपी के एजेंट हैं। मैंने आपको बताया मुलायम सिंह जी के दौर का सुन लो। साक्षी महाराज बलात्कार के केस में भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया और मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में लेकर मुसलमान के वोट से राज्यसभा में भेजने का काम किया उसे। के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पार्टी बनाई, उससे गठबंधन कर लिया, उनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी एक कार्यकर्ता थी उसे कैबिनेट मिनिस्टर, 4 विधायक थे उनके, 2 को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। मतलब मुसलमान को ये नहीं देख रहे कि भाई मुसलमान कितना मर मार के वोट डालता है, कितना तुम्हारे लिए मुकदमे झेलता है, कितनी जद्दोजहद करता है मुसलमान, और मुसलमान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मुसलमान भी नहीं कहते, हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो क्या इमरान मसूद ने भी बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेता बर्दाश्त नहीं है, तो क्या आप इमरान मसूद का समर्थन करते हैं? देखो जी, इमरान मसूद को तो मैं जानता नहीं, इमरान मसूद को खुद को मुस्लिम नेता नहीं पसंद है। क्या बात? आज वो अखिलेश जी को कह रहा कि उन्हें मुस्लिम नेता पसंद नहीं है। इमरान मसूद को खुद को भी मुस्लिम नेता पसंद नहीं है। आज तक इनका भी रिकॉर्ड यही रहा, जो भी जिस भी मुसलमान ने यहाँ कोई आया उसे इन्होंने ख़त्म करने का काम करा। आज यहाँ 2 मुसलमान विधायक हैं, दोनों के पीछे लग रहा है इलेक्शन लड़ाऊंगा और इन्हें हरवाऊंगा। एक MLC बना रखा था हमारे अखिलेश यादव जी ने, उसे तोड़ कर अपने साथ ले गया, उसे ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, वो भी ख़त्म कर दिया। तो मुसलमान का दुश्मन अगर अखिलेश यादव जी हैं तो उससे बड़ा हमारे ज़िले में, इस ज़िले में मुसलमान का दुश्मन इमरान मसूद का ख़ानदान है। सही बात है। रशीद मसूद ने साहब ने यही किया सारी उम्र कि यहाँ संजय गर्ग, वहाँ जगदीश राणा, जहाँ 2 लाख वोट होगा मुसलमान का, वहाँ जगदीश राणा जिसके 7,000 वोट हैं उसे MLA बनवा रहे और कैबिनेट मिनिस्टर बनवा रहे। संजय गर्ग यहाँ 3,000 वोटों पे मंत्री रहा, 3-4 बार विधायक रहा। वीरेंद्र ठाकुर को बनाया, जितने बनाए उन्होंने सारे हिंदू बनाए, मुसलमान एक विधायक बनाया मेरा चचा। लेकिन वो कहते हैं कि हम सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठे हैं। सर समाज को कहीं साथ लेकर नहीं चलते। जैसे आप मेरी बाइट ले रहे, यहाँ खड़े अपने पास 2-4 खड़े कर लेंगे, भाई ये पंजाबी खड़े हैं, ये ठाकुर साहब खड़े हैं, ये लाला जी खड़े हैं, 2-4 अपने पास खड़े करके आपको बाइट दे देंगे, दिखा देंगे हम सर समाज हैं। अब टिकट जब बांटेंगे उसमें फिर सर समाज करेंगे। मुसलमान का नहीं कुछ भी, मुसलमान एक, 5 पे हिंदू, 1 पे दलित। तो क्या हुसैन जिलानी साहब 27 के चुनाव को लेकर आए हैं? क्या टिकट की उम्मीद है आपको? देखो जी, मैं पार्टी में आया हूँ, मैंने मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से जो बातचीत हुई है उसमें मैंने उन्हें ये कहा है जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। अगर पार्टी आपको मौका देती है या आपकी इच्छा है तो कौन सी सीट से है? मैं सहारनपुर शहर से, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ावेगी तो मैं सहारनपुर शहर से चुनाव लड़ूंगा। नहीं लड़ाने की जिसके भी टिकट देंगी उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं जी? अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं आप? मैं 2 चुनाव लड़ चुका जी, जिला पंचायत लड़ा था एक, और एक लोकसभा लड़ा था। कौन सी पार्टी से? मैं मुस्लिम लीग से लड़ा था लोकसभा। हाँ। अब जैसे समाजवादी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ओवैसी साहब से जब गठबंधन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम गठबंधन को तैयार है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े ओवैसी साहब। नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की ओवैसी साहब की तो हैसियत है, और वो जो बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता, उनकी हैसियत नहीं है। 2% पर नहीं चलता काम। क्या बात कर रहे हैं, वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अजी सरकार कहाँ, उनका तो 27 में 27 भी सीट नहीं आने की, लिख कर रख लियो आप। अगर 27 में 27 सीट नहीं आने की, ये मोहम्मद हुसैन जिलानी कह रहा आपको। अगर 27 से ऊपर आ गई तो फिर नहीं आने की, हम बता रहे हैं आपको नहीं आने की। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? वोट हम थे ना, हम ही चले गए। 2% पे कहाँ जीतेगा, कहीं नहीं जीतते। वो तो कह रहे हैं कि उनके पास यादव है, मुस्लिम है और भी दूसरी बिरादरी है। वो सारे यादव बनने के लिए हैं। पिछली सरकार चली, मैं प्रदेश सचिव रहा उस सरकार में भी, समाजवादी में। उस सरकार में 36 आदमी इनके परिवार के थे, MLA, MP, मंत्री, प्रमुख, जिला पंचायत और बैंकों के चेयरमैन, जितने पद थे 36 थे इनके घर में पद, और वोट मुसलमान का। तो भैया अब ये नाइंसाफ़ी, हम जो ये किरण जगी है रोशनी की, ये आज़ादी हमें इंशाल्लाह ओवैसी साहब दिलाएंगे, और हम ओवैसी साहब के साथ रात दिन एक कर देंगे। और सहारनपुर से
हम आपको कह रहे हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा खाता खुलेगा जिला सहारनपुर में ओवैसी साहब का आने वाले 27 के चुनाव में। कई लोग कह रहे हैं कि 2022 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हालत क्या हुई एमआईएम की? सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत थी। नहीं नहीं, वो तो एक ट्रायल हो, शुरू में जब पार्टी आती है ट्रायल होता है। बहुजन समाज जब आई, ये समाजवादी ही जब आई, इसका आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, नेट पर पड़ा सारा, बहुजन का निकाल के देख लो। अरे इन्हें छोड़ दो ना, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का निकाल लो आप 22 का, जहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी एमपी रहे, एमएलए जीतते नहीं। अरे यही यहाँ होना सहारनपुर में, कांग्रेस का एमपी है, एमएलए एक भी नहीं जीतने का। अगली बार 27 के बाद फिर 29 का चुनाव होना है लोकसभा, तो क्या इमरान मसूद दोबारा जीत पाएंगे? अजी ये तो इस बार मैं बताऊं क्या हुआ, मुगालते में आ गया वो अखिलेश यादव भी और ये राहुल गांधी भी और ये इमरान मसूद जैसे लोग। ये रिजर्वेशन बचाने के लिए दलित समाज जो है वो गठबंधन पर चला गया। के पास भी जो महाराज यहाँ जीतता हुआ सहारनपुर में 1.5 बसड़े का आदमी, इसके पास भी 1.25 लाख दलित वोट है। अगर उसे हटा दो तो हारा हुआ। बिना नाम ले इशारतन आप उन पे हमला कर रहे हैं। मैं नाम तो लेना भी नहीं चाहता जी किसी का, मुझे क्या जरूरत है नाम लेने की। क्यों? बड़े आदमी है वो। बड़े नहीं हैं जी, बड़ा नाम तो अल्लाह का है। बड़े आदमी तो ऐसे हों जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो हैं बड़े आदमी। वहाँ जाके देखो हैदराबाद में उन्होंने अस्पताल, कॉलेज और कितनी फैसिलिटी मुसलमानों को दे रखी है, कौम को, वहाँ की पूरी हिंदू मुसलमान सबको। लेकिन बड़े लंबे टाइम के बाद आप समझे कि मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है, मुस्लिमों के समाजवादी या समाजवादी को मुस्लिम पसंद नहीं है? हम पहले भी इसके खिलाफ रहे। हम तो पहले भी 6 साल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे हैं। पूरे यूपी का दौरा किया है हमने, पूरे यूपी में अयोध्या, फैजाबाद, कानपुर, बहराइच, लखनऊ, कोई जगह ऐसी नहीं थी। मेरठ, गाजियाबाद चुनाव में मैंने कैंडिडेट भी लड़ाए थे 2004 में 14 कैंडिडेट भी मैंने लड़वाए थे। उस टाइम यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की, आगा अडवाणी थे, पीछे पीछे मैं था उनके। हर अखबार में एक तरफ वो बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था। पूरे कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, फैजाबाद में, अयोध्या में, हर जगह यही सीन था। अब 27 के चुनाव को लेकर या 18, उससे पहले 18 तारीख को यहाँ जनसभा होनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 18 की जनसभा जो है जी, एक इतिहास लिखने जा रही है। अब तक जितने प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में हुए उन सारों की जनता और इस एक प्रोग्राम, इस सहारनपुर के प्रोग्राम की जनता बराबर रहेगी। फालतू जागी यहाँ की, लाखों की तादाद में यहाँ पर जनता आवेगी।